नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मणिपुर में फंसे 23 छात्रों को इंदौर लाया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के छात्र पहुंच गए हैं। AICTCL बस से अपने अपने जिले अब इन्हें रवाना कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से इन छात्रों के परिजन चिंतित थे, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर में हालात बद से बदतर हुए, जगह जगह आगजनी की हिंसक तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद लगातार ये छात्र परेशान थे, गुहार लगा रहे थे मदद की, और यही इनके परिजनों की भी मांग थी कि छात्रों को एयरलिफ्ट किया जाए। और देखिए, मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के 23 छात्रों की घर वापसी हो गई है। इंदौर ये पहुंच चुके हैं और अब इंदौर एयरपोर्ट से अलग अलग जिलों के लिए इन छात्रों को रवाना कर दिया जाएगा। जहां के ये रहने वाले हैं वहां पर बस के जरिए इन्हें भिजवाया जा रहा है। और आपको इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी नजर आ रहे हैं। ये वहां पर इन छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे और अब थोड़ी ही देर में इन छात्रों की घर वापसी होगी। तो AICTCL बस से अपने अपने जिले के लिए रवाना किए गए हैं ये छात्र। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आपको बता दें, पहले इन छात्रों को कोलकाता ले जाया गया और फिर वहां से इनकी वापसी भोपाल और इंदौर हुई है। आपको बता दें, इंदौर एयरपोर्ट पर 23 छात्र अभी पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ दूसरे छात्र भी पहुंचेंगे। लगातार CM शिवराज सिंह चौहान इन छात्रों के साथ लगातार संपर्क में थे। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी संपर्क साधा गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि छात्रों की जल्द ही घर वापसी होगी। चलो, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इंदौर सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक लंबे समय से इंतजार था परिजनों को भी कि छात्र कब वापस आएंगे और आखिर ये इंतजार खत्म हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कुल 23 छात्र इंदौर आए गए हैं और इंदौर एयरपोर्ट पर जो 23 छात्र आए हैं उनमें से 3 इंदौर के स्टूडेंट हैं और बाकी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जैसा कि सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबके रहने, अगर कोई इंदौर में अपने परिजन के यहाँ पर रहना चाहता है तो उनके रहने की और उनको यहाँ से वहाँ तक ड्रॉप कराने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। और साथ ही अगर बात की जाए तो जो अलग अलग जिलों में जाने वाले स्टूडेंट हैं उनके गंतव्य की भी जो व्यवस्था है वो की गई है। और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है वो लगातार बच्चों के संपर्क में थे। और अभी फिलहाल जैसे ही बच्चे यहाँ पर पहुंचे तब सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले बच्चों के बारे में पूरी जानकारी ली है, बच्चे किस स्थिति में है। चूंकि अभी अगर बात करें जिस प्रकार की हिंसात्मक जगहों से वो निकल कर आए हैं, काफी मानसिक तनाव उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है और उन्हें पहले कोलकाता, इम्फाल से कोलकाता और कोलकाता के बाद फिर उन्हें फ्लाइट से इंदौर लाया गया है। सभी बच्चों से उनका पूछताछ की गई है, उनका मेडिकल तौर पर उनसे पूछताछ की गई है कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी इंदौर एयरपोर्ट के अंदर ही कराई गई थी और उसके बाद फिर यहाँ से उन्हें अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। तो फिलहाल जिला प्रशासन की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए। एयरपोर्ट के बाहर की बात कर ले तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो इंदौर के रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी आए थे और आसपास के जिले के जो रहने वाले कुछ लोग थे उनके पेरेंट्स भी बाय कार उनको लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन चूंकि जो एक प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल के तहत सभी बच्चों को पहले नाम नोट डाउन किए गए, उनके वो यहाँ से व्यवस्थित सुरक्षित पहुंचे, उस बारे में जानकारी ली गई और उसके बाद फिर उनको उनके पेरेंट्स के साथ जाने के लिए गया। तो फिलहाल जो मणिपुर हिंसा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको व्यवस्थित तरीके से इंदौर लाया गया है। 3 इंदौर के छात्र हैं और बाकी अन्य जिलों के छात्र जिन्हें व्यवस्थित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। बिल्कुल रवि, और राहत की सांस आज इनके परिजनों ने भी ली होगी और बच्चों के चेहरे पर अभी थोड़ी जरूर चिंता है, लेकिन अब घर जाएंगे वो नॉर्मल होंगे और वाकई वो काफी राहत महसूस कर रहे होंगे कि अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में फिल्म केरला स्टोरी को लेकर जोरदार सियासत जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 500 से ज्यादा छात्राओं को आज ये फिल्म दिखाई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूनत भी अपने वोटर्स को फिल्म दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अरुण साव ने सभी महिलाओं और युवतियों को ये फिल्म देखने के लिए कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों को भी फिल्म देखने के लिए इन्वाइट किया है, वो भी समर्थकों के साथ, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फिल्मों को लेकर भी राजनीति कर रही है। फिल्मों को प्रचार का माध्यम बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर के दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले रिंगोल गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी महानायक पर्थी जाटव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और 37 लोगों को भू अधिकार पत्र भी वितरित किए। सीएम ने यहां से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ भी किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार को ठगनाथ की सरकार बताया। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर में मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की है। उनका कहना है कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है। छोटी मोटी अगर कुछ बात होती है तो बैठक चर्चा कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बढ़िया योजनाएं जारी हैं, हमने कुछ अच्छे काम किए हैं और तभी इतना बड़ा बहुमत हमें मिला है और आगे भी हमारे साथ बहुमत होगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जनसेवा अभियान 2.0 की शुरुआत की है और इससे प्रदेश में लोगों को 67 सेवाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन योजना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। योजना को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में सरकार ने काम किया होता तो अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं होती। ये केवल चुनाव के लिए जनसेवा शुरू हुई। जनसेवा करना तो 20 साल मिले थे आपको, 20 साल में तो ये सब हुआ नहीं। जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे की चर्चाएं गर्म है। बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा संभाग के सभी विधायक अपनी योग्यता रखते हैं। टिकट के लिए पार्टी सर्वे करवा रही है, जो कि अच्छा काम है। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका अवलोकन किया जा रहा है। पार्टी ये तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाएगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जीतने के स्थिति में हैं, उसकी टिकट क्यों बदली जाएगी? और उसका अवलोकन लगातार पार्टी कर रही है, सर्वे भी कराती है, कार्यकर्ताओं से भी राय शुमारी ली जाएगी। सबसे मिलजुल कर ही कोई फैसला होता है। वहीं शिवराज सरकार ने डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है और इसके तहत 11,19,000 किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा। शिवराज सरकार इस मौके को भुनाने की तैयारी में है और 25 मई को एक बड़ा किसान सम्मेलन करने की तैयारी में है, जहां सीएम शिवराज किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मियों में होने वाली मूंग और उड़द जैसी दलहनों की फसलों के लिए पंजीयन जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से समय सीमा में पंजीयन करवाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के सोसाइटी केंद्रों पर 8 तारीख से पंजीयन किए जा रहे हैं, जो कि 19 मई तक जारी रहेंगे। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि दलहनों के समर्थन मूल्य पर खरीदी जून के पहले हफ्ते से की जाएगी। और रचना, आज का दिन छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज नतीजे जारी हो गए हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के। और इसमें रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर की रहने वाली अदिति भगत और पखाजूर की रहने वाली रिया हलदार ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। वहीं अंबिकापुर की वंशिका गुप्ता ने बगैर ट्यूशन के 10वीं की मेरिट लिस्ट में 6वीं जगह बनाई है। जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने वंशिका और उनके परिजनों को सम्मानित किया। भिलाई की रहने वाली सानिया मरकाम ने 10वीं में 7वां स्थान पाया। जिसके बाद बधाई देने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही कई जान पहचान के लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी तरह सारंगढ़ की श्रद्धांशु अग्रवाल ने 10वीं में 7वां स्थान हासिल किया, तो वहीं सरायपाली की स्वामी जायसवाल ने 10वीं की मेरिट लिस्ट में 8th पोजीशन पाई। तो आकांक्षा, ये तो हमने 10th के रिजल्ट्स बताए और उनके टॉपर्स के नाम बताए। अब जरा 12th बोर्ड के नतीजों के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी आज जारी किए गए हैं, जहां पर दुर्ग पुरई गांव के रितेश कुमार दिवांगन ने 12वीं में 3रा स्थान अर्जित किया है। वही रितेश के 96.80% आए हैं। राजनांदगांव के गायत्री स्कूल की आंचल कसार को 7वां और ख्याति साहू 9वां स्थान हासिल उन्होंने किया। वही बालोद में 3 छात्रों ने 12th में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ये तीनों ही छात्र ग्रामीण इलाके के निवासी हैं। झलमला की दिव्या ने 5वां स्थान, निशांत
देशमुख को 6ठा स्थान तो वहीं बलवीर ने 10वां स्थान हासिल किया है। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत खरौद के सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र गोविंद आदित्य ने 12वीं की मेरिट सूची में 9वां स्थान हासिल किया है तो वहीं गरियाबंद के छुरा आत्मानंद स्कूल की छात्र ऋतु बंजारे 12वीं की मेरिट लिस्ट में 6वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। मैंने शुरू से ही मेहनत किया था, जब से 12th स्टार्ट नहीं हुआ तब से मैंने मेहनत करना जारी कर दिया था ताकि मैं अच्छे नंबर ला सकूं बोर्ड एग्ज़ाम में। स्कूल का है और मेरी मेहनत है जिसके कारण ये इतना परसेंट है और मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट था और उसी के कारण मैंने ये सफलता हासिल की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 95.60 परसेंटेज सिक्योर किया है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में और मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और मुझे आगे डॉक्टर बनना है और इसके लिए मैंने रेगुलर पहले से स्टडी प्रॉपर प्लानिंग के साथ की थी और मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और जिसके कारण हुआ है। तो सीएम भूपेश बघेल ने इन सभी टॉपर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार है। सीएम का यह भी कहना है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड दिया गया था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने आगे ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं वो निराश ना हो। आपके हिस्से की सफलता आपका इंतजार कर रही है। खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। हाई स्कूल में परीक्षा 2023 की परीक्षा का जो परसेंटेज है वो 75.05% और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट है वो 79.96%। वैसे 74% रिजल्ट आया। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए। अब मुझे जिले के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश में पिछले वर्ष से बेहतर रिजल्ट आया है। यदि बलरामपुर में यदि कमजोर रिजल्ट आया है तो उसे परीक्षण कराएंगे। और रुक करते हैं जबलपुर की खबर का। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने नर्मदा नदी के जलहरी और गौरी घाट में धर्म विशेष के युवकों के प्रवेश पर रोक की मांग लगा दी। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। हिंदू धर्म सेना ने नर्मदा घाट में शराबखोरी के बाद उत्पात मचाते हुए कुछ युवकों का एक वीडियो भी पुलिस अधिकारियों को सौंपा। इस वीडियो में कुछ युवक इलाके में उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म सेना का कहना है कि असामाजिक तत्व इलाके में नशाखोरी के साथ छेड़खानी की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। भ्रष्टाचार सिस्टम में किस तरह से घुल चुका है, इसका हालिया उदाहरण राजनांदगांव जिले में नजर आया है, जब भ्रष्टाचार से तंग आकर खुज्जी विधायक छन्नी साहू को अपने गले का मंगलसूत्र उतारना पड़ा। ये नौबत क्यों आई, ये खबर में आपको बताते हैं। दरअसल मामला आरटीओ विभाग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जंगलपुर के पास आरटीओ ने एक किसान की पिकअप गाड़ी को रोका। किसान धान की बीज लेकर जा रहा था। आरटीओ ने ओवरलोड बताकर 42,000 का चालान काट दिया, मगर मौखिक रूप से 52,000 रुपए की यहां पर मांग की गई। किसान ने मामले की शिकायत विधायक से की। छन्नी साहू वहां पहुंची और उन्होंने अपना मंगलसूत्र अधिकारी के सामने रख दिया। इसके साथ ही ये भी कहा कि जो पैसे बचे वो वापस कर दें। धान खरीदकर वो वापस अपने घर के लिए जा रहा था और जंगलपुर के आसपास आरटीओ विभाग के अधिकारी ने गाड़ी को रोका कि ओवरलोड गाड़ी है। ऐसे करके 42,000 का चालान काटा। 42,000 का चालान काटा और मौखिक रूप से बोले कि 52,000 पैसा देना पड़ेगा। मैं बोली नगद पैसा तो रखी नहीं हूँ, 5-6 हज़ार जेब में रखी हूँ, तो ठीक है मेरा मंगलसूत्र रख लो, बेच देना। बेचने के बाद जितना चालान का पैसा होगा उसमें बटा देना और जो बचेगा पैसा मेरे को वापस कर देना।
और रचना, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचे हैं और लगातार हम देख रहे हैं तबादलों का दौर जारी है। और ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश के कई अधिकारी या तो उनके प्रभार बदल दिए गए हैं या फिर उनके तबादले हुए हैं। प्रदेश में राघवेंद्र सिंह को खनिज विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं मनीष सिंह जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं, जो पहले इंदौर के कलेक्टर रहे हैं। जबकि विवेक पोरवाल को सचिव जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नवनीत कोठारी MD MPIDC बनाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करने जा रहा है। दरअसल रायपुर में संघ ने पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें संघ ने जनता जनाधिकार यात्रा का ऐलान किया। ये पदयात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इसमें छत्तीसगढ़ से महिला सरपंच सहित 200 से ज्यादा सरपंच शामिल होंगे और 20 दिनों की यात्रा के बाद सरपंच प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। तो भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका को लेकर ग्वालियर में माहेश्वरी नर्सिंग होम पर छापेमार कार्रवाई की गई और 2 सोनोग्राफी मशीनों को सील कर दिया गया। दरअसल शिकायतें मिलने के बाद CMHO समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर दबिश दी और पाया कि 2 सोनोग्राफी की मशीनें डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन मशीनों का यूज डॉक्टर राजेश कुमार पिप्पल करते पाए गए, जिसके बाद टीम ने दोनों मशीनों पर भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका को देखते हुए सील कर दिया। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के हाथों अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके निवेशकों के संघ ने अब सरकार से न्याय योजना की तर्ज पर निवेशक न्याय योजना बनाने की मांग रखी है। इस संबंध में चिटफंड पीड़ितों का संघ छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ की ओर से CM भूपेश बघेल को एक पत्र लिख रहा है। जिन चिटफंड पीड़ितों के पैसे अब तक नहीं मिले हैं, उन्हें सरकार की ओर से पैसे लौटाने जाने की मांग की है। जबलपुर के पाटन के बिलखरवा में पिछले 5 महीने से नल जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभाग की अनदेखी की वजह से योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव की आबादी 1300 के आसपास है और भीषण गर्मी में यहां के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव में 4 से 5 हैंडपंप तो लगे हुए हैं और अपनी पानी की जरूरतों को वो वहां से पूरा कर रहे हैं। वहीं मामले में PHE विभाग के जिम्मेदार ठेकेदार को नोटिस जारी करने का दावा कर रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया 24 घंटे का मेगा ब्लॉक अब खत्म हो चुका है। रेलवे ने ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म नंबर 7 की रेल लाइन और वॉलंटियर सेक्शन की डबल लाइन को हावड़ा मुंबई रूट की मेन लाइन से जोड़ने के लिए किया था। दोनों लाइनों का मेन लाइन से जोड़ने के बाद अब रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन किया गया। बता दें कि रेल लाइन को जोड़ने के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। भोपाल में बुधवार को ATS ने आतंकी संगठन HUT के एक और संदिग्ध आतंकी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आतंकी को 10 दिन के रिमांड पर ATS के हवाले कर दिया। बता दें कि बीते दिनों ATS ने छिंदवाड़ा से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकी अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भोपाल से गिरफ्तार हिजब उल तहरीर यानी कि HUT के 10 संदिग्ध भी 10 दिन के रिमांड पर भेजे जा चुके हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर रचना अपने दर्शकों को बता दें। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मलाशय कैंसर के असहनीय और असाध्य दर्द को दूर करने में सफलता हासिल की, वो भी बिना किसी चीड़ फाड़ के। रेडियोलॉजी विभाग के इंटरवेंशनल डॉक्टर विवेक पात्रे और उनकी टीम ने इस काम को संभव कर दिखाया। ऐसी सर्जरी पूरे छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी नहीं हुई। दरअसल रायपुर के 30 साल के युवक को मलाशय में कैंसर है। उसके चलते उसे कमर में असहनीय दर्द रहता था। ये दर्द इतना असहनीय था कि 2 महीनों से युवक बेड पर लेट तक नहीं पाया था और ना ही चल फिर पा रहा था। मिकाहारा के क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के डॉक्टर ने उन्हें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रेफर किया। यह इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक पात्रे और उनकी टीम ने उस नस को ब्लॉक करने की सर्जरी की। नतीजा, मरीज को तत्काल ही दर्द से राहत मिल गई। मैं कैंसर से पीड़ित था। मैं करीब 2 महीने से कमर के दर्द से, असहनीय दर्द से पीड़ित था। मुझे सेक्ट्रम ब्लॉक करके मुझे इस मुकाम पे लाया है। तो ये हमने CT स्कैन में देखते हुए 2 साइड से पीठ के पीछे से सुई डाल के हमने वहाँ पे फिनॉल नाम का स्पेशल केमिकल होता है, उसे डाला और ये तुरंत मरीज को राहत मिल गई। और इसी अच्छी खबर के साथ MPCG 2020 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए रचना नितेश के साथ, जो आपके सामने लेकर आएंगी 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। नमस्कार।